मलयालम फिल्म इंडस्ट्री हैज बीन प्रोड्यूसिंग जेम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम और कुछ सालों में इसे पैन इंडिया रिकॉग्निशन भी मिलने लगी है थैंक्स टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। और हमें पता है कि ये लोग क्राइम, हॉरर, थ्रिलर कोई भी जॉनरा हो, इन सब में दे हैव बीन किलिंग इट विद सम वेरी रेयर मिसेस, मतलब फ्लॉप। एंड समवेयर डीप इनसाइड आई वाज मिसिंग द वाइब ऑफ कुंबालिंगी नाइट्स, अ लाइट-हार्टेड फैमिली फिल्म with so much love and message in it without being too serious. And that was when #home dropped in on Amazon Prime on 19th of August. अब इस फिल्म को रिलीज हुए काफ़ी दिन हो गया, बट मैं रिव्यू आज बना रहा हूँ क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले इस फिल्म को देखा ड्यू टू सम रीजंस। माय बैड, सॉरी फॉर दैट। एंड मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि कुंबालिंगी नाइट्स वाली वाइब मुझे फिर से आएगी। इट वुड बी अ ट्रीट टू वॉच समवेयर लाइफ चेंजिंग और rather realizing a small thing which we usually forget to appreciate. And one more thing that I have noticed that this film is not getting the attention it deserves. मैं इतने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने #home का नाम तक नहीं सुना। अब वो इशू मार्केटिंग का है या लोग देखना नहीं चाहते क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं, या क्रिटिक्स या बड़े बड़े चैनल्स उसके बारे में कहीं ना कहीं शायद बात नहीं कर रहे हो इसलिए। इवन तो जितने लोगों ने देखा है उन्होंने रिव्यूज़ बहुत ही तगड़े दिए, बट वो देखने वाली जो संख्या है वो कहीं ना कहीं शायद थोड़ी कम है। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर देम। हु एम आई जोकिंग? 1000 लोग में मुश्किल से 100-200 लोग तो वीडियो देखते हैं, तो रीच कैसे बढ़ेगा इसका? सॉल्यूशन है, अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दें तो YouTube डिसाइड करेगा इसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो पर्सनली भाई के लिए बहुत ही सपोर्टिव हो जाएगा एंड आई वुड अप्रिशिएट योर एक्शन, सब्सक्राइब करने वाला एक्शन। मूविंग ऑन, हेलो माँ के लाडलो और पापा की परियों, मैं हूँ आमिर। ये है सिनेमा की और #होम या होम की कहानी ये है कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ फैमिली और रैदर द हेड ऑफ दैट फैमिली, द फादर ऑलिवर ट्विस्ट, जिनके नाम के पीछे भी एक कहानी है। और नहीं, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ना ही ये कोई अडेप्टेशन है, ये एक ओरिजिनल फिल्म है, बट इट इज़ फैंटास्टिक. Oliver does everything for his family, by mostly being in the background, but is also the backbone of his family, his home, which he has built over the years along with his wife, with the support of his father, and for the happiness of his 2 sons. But now he has started to realize that he is outdated for the world as well as for his sons, where the elder son, who has made a hit debut film as a director and is visiting his home to complete writing the climax of his next film. He adores his to-be father-in-law more than his own father, because the former is tech-savvy and has an interesting life story. Oliver, the father, realizes this and starts on a journey to become tech-savvy, and also tells his son an extraordinary story which he feels might interest not anyone else, but his son, so that they both can come a bit closer just like it was before. And this, along with many small things, is what home is all about. And I challenge you to complete this film without getting teary-eyed. It is a beautifully woven, heartfelt story with a very outstanding screenplay and direction. Initially, it feels like a normal film, but within a few minutes, it hooks you by the heart. A simple family living in a big house where the dad is still using the non-smartphone and is amused by these Insta stories and video calls. Parents और sons के बीच मोबाइल का फासला दिखता है, whereas the pet, the fish who has just got a new home and aquarium is a mere spectator, or rather more. We see कि कैसे जॉब होने के बाद बेटे भी पराया धन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं काफी फासले आ जाते हैं, और कैसे ये #Insta, Twitter, Facebook, WhatsApp AKA सोशल मीडिया इसमें मस्त विलन का रोल प्ले करता है बहुत ही स्मूथली। हम ये भी देखते हैं कि कैसे जाने अनजाने में बच्चे अपने पेरेंट्स को हर्ट कर देते हैं, और कैसे जाने अनजाने में पेरेंट्स अपने बच्चों को एम्बैरेस कर देते हैं। कैसे पेरेंट्स के बूढ़े होने पर देयर किड्स स्टार्ट लुकिंग डाउन एट देम, whereas the parents seek their attention just a little bit. It has a few very funny moments, like Oliver referring Bob Marley as Swami Ji and figuring out how to use the smartphone's camera. And इसके साथ we get to see a lot of emotional moments which never become over or melodramatic. Some shots are very hard hitting, मतलब कि आंसू की नदियां बह जाएं वैसे shots हैं कुछ-कुछ. It is clearly the story of a man named Oliver Twist and his life, about his selfless love for his son and father and care for his brother like childhood friend, who is always anxious about one thing or another just because he saw some random post about health issues on Facebook and fears of dying. This film will definitely make you appreciate your home and spend some time with your parents by using the time that we waste on scrolling the social media. Hopefully. It also acknowledges the stigma that we have around visiting a psychologist. And there is also a very important line for filmmakers too. It is more difficult to survive than it is to become successful. Every aspect of this story is opened at a perfect pace. First act raises questions and the third act answers them. And it teaches us one more thing. No matter what happens, our good deeds never go unnoticed. Never, ever. We just need to remember that. Talking about the performances. Indrans, please spare me if I am pronouncing it wrong. Indrans as Oliver Twist is the show stealer. He is so adorable to watch and this character feels so natural thanks to his beautiful performance. Srinath Bhasi as Anthony Oliver Twist, the elder son, has done a commendable job and I am sure many of us can relate to him one way or another. Manju Pillai as Kutti Amma plays mom with such an ease कि हमें अपनी मम्मी की झलक भी देखने को मिल जाए. Naslain as the young kid, Charles, नालायक है but सभी का लाडला है and plays an aspiring YouTuber quite accurately.
In fact, all the supporting cast, be it the in-laws, John Anthony as Surya, the friend of Oliver, and Kanakari Thankaraj as Appa Chan, बोले तो दादाजी, सबने ही अपने किरदार को बखूबी निभाया है. Rojin Thomas has done a commendable job as the writer-director and he obviously knows how to handle the family film material, क्योंकि इनके past works भी relationship और family drama ही हैं. मैंने देखा नहीं है तो बता नहीं सकता, बट मेरे मलयालम फ्रेंड्स जो है वो प्लीज़ मुझे बताएं कि इनकी बाकी फिल्में कैसी हैं. द ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी बाय नील डिकोंचा. सॉरी, मुझे फील हो रहा है कि मैं कई सारे नामों को मैसअप कर रहा हूँ. आई एम so bad at it and I'm so sorry for that. फिल्म के शुरुआती कुछ फ्रेम्स देखकर ही दिल खुश हो जाता है and that remains the case throughout the film. खासकर हमें जब ऑलिवर का पास दिखाई देता है तब. Praises for the editor Prejesh Prakash too, जिन्होंने काफी बेहतरीन काम किया है as the 2 hour 38 minute run time feels very smooth and perfect. मैं बता नहीं सकता आपको कि I am so happy to make this review. It might not be a perfect cinema, but it is storytelling at its best. With a very beautiful climax that made me cry at the end. Admit कर रहा हूँ मैं. It's okay. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट टू यू. अगर आप घर से दूर हैं तो ज़रूर देखिए, या अगर किसी वजह से आप अपने पेरेंट्स से डिस्टेंट रहने लगे हैं तब तो और भी ज़्यादा ज़रूर देखिए. आई अश्योर यू दैट इट विल ब्रिंग यू नियर टू योर पेरेंट्स. देयर माइट बी एक्सेप्शंस, कुछ वजह हो सकते हैं, बट इन जनरल. सो गाइज, ये था मेरा 2 cents ऑफ डिलेड रिव्यू ऑन द फिल्म #home और home. लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस फिल्म एंड आई विल मीट यू इन सम अदर वीडियो. तब तक के लिए यू टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद. We'll be right back.